हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू किंगडम ऑफ लर्निंग। सो इस वीडियो में हम CW कोटा, स्पोर्ट्स कोटा और ECA कोटा में क्या मार्क्स मैटर करते हैं इस बारे में बात करने वाले हैं। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जिसके बारे में आप सब जानना चाहते होंगे, जिसके बारे में आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे कि लास्ट ईयर किस तरह से एडमिशन हुआ था CW में, स्पोर्ट्स कोटा में और ECA कोटा में, और किस किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी स्टूडेंट्स को, तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो एक्चुअली अगर हम बात करें कि क्या CW, ECA और स्पोर्ट्स कोटा में मार्क्स मैटर करते हैं या नहीं करते हैं, तो उसका आंसर है वैसे तो मीन्स एज कोई रूल नहीं है, एज पर रूल ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स मैटर करेंगे। लाइक अगर आप स्पोर्ट्स के हैं तो आपके एक पर्टिकुलर परसेंटेज होती है हर कॉलेज में कि इतनी सीट्स जो हैं वो स्पोर्ट्स कोटा के लिए रिजर्व्ड हैं, इतनी सीट्स ECA के लिए रिजर्व्ड हैं और इतनी सीट जो हैं वो CW कोटा, EWS कोटा, जो भी कोटा है उन सब के लिए रिजर्व्ड हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या मार्क्स मैटर करते हैं, तो लास्ट ईयर भी मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी। लाइक स्टूडेंट्स वर वेरी मच कंफ्यूज कि क्या हमारे मार्क्स मैटर करेंगे या नहीं करेंगे। तो गाइज, इफ यू हैव वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियो, इन दैट आई हैव टोल्ड कि इस साल रजिस्ट्रेशंस जो हैं DU में वो बहुत ज्यादा हुए हैं, लाइक नंबरलेस, राइट, बियॉन्ड बिलीफ। तो इतने सारे रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो अब यहाँ पर मैं फिर से आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि जैसे सपोज एक कॉलेज है, उस कॉलेज की 5% सीट जो है वो रिजर्व है CW कोटा के लिए। ये आप स्पोर्ट्स, ECA किसी चीज के लिए भी आप इस एग्जाम्पल को ले सकते हैं। लाइक मान लो एक कॉलेज है जिसमें 100 सीट्स हैं और उनकी 5% सीट्स जो हैं वो CW कोटा के लिए रिजर्व हैं। अब उन 5% सीट्स का मतलब हो गया कि अगर वहां पर 100 सीट्स हैं तो उनकी 5 सीट्स जो हैं वो उनको CW कोटा वालों को ही देनी है। तो आपको क्या लगता है कि उस कॉलेज में सिर्फ 5 बच्चे ही अप्लाई करेंगे CW कोटा के लिए, या फिर अगर उनकी मान लो 10 सीट्स जो है वो स्पोर्ट्स कोटा के लिए रिजर्व हैं, तो क्या सिर्फ 10 बच्चे ही स्पोर्ट्स कोटा के लिए अप्लाई करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स करेंगे। तो अब उनका क्या होगा क्राइटेरिया? अब वो सबको भी एडमिशन नहीं दे सकते, लाइक उनको भी अपनी सीट्स भी देखनी है कि हमारे पास इतनी ही सीट्स हैं तो हमें उसी के अकॉर्डिंग ही एडमिशन अलॉट करना है। तो अब वो क्या चेक करेंगे? वो क्या चेक करेंगे? ऑब्वियसली अगर आप स्पोर्ट्स कोटा और ECA कोटा की बात करें तो वहां पर वो सर्टिफिकेट्स को पहले चेक करेंगे। और किसको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी? जिनके नेशनल लेवल के सर्टिफिकेट्स होंगे। लाइक अगर आपकी कोई अचीवमेंट्स हैं जो नेशनल लेवल पे हैं स्पोर्ट्स में या किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में, तो डेफिनेटली आपको ही प्रेफरेंस मिलेगा। तो आप तो बिल्कुल लाइक टेंशन फ्री हो सकते हैं। अगर आपने कोई नेशनल लेवल पे कोई अचीवमेंट विन किया है, आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, तो उसके लिए तो आपका एडमिशन एक तरह से 100% श्योर है DU में। बट उसकी एक कंडीशन है कि जिस स्पोर्ट, जिस गेम से आप बिलोंग करते हैं, जिसमें आप खेलते हैं और जिस कॉलेज में आपने अप्लाई किया है वहां पर वो गेम होनी चाहिए। तो आपको ये भी पहले से पता करके ही वहां पर एडमिशन के लिए अप्लाई करना है कि जो भी सपोज आप अगर बास्केटबॉल खेलते हैं तो क्या जिस कॉलेज में आप अप्लाई करें वहां पर वो गेम अवेलेबल है या नहीं है। तो और अगर आपका नेशनल सर्टिफिकेट है तो डेफिनेटली आपको वहां पर एडमिशन कंफर्म्ड मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात करें अगर CW कोटा की, तो CW कोटा में भी लाइक किसको प्रेफरेंस मिलेगी? CW कोटा में अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर क्या था कि प्रायोरिटी 6 वाले स्टूडेंट्स को सबसे पहले एडमिशन मिला था। आई डोंट नो द रीजन व्हाई दिस हैपेंड एंड ऑल। जब भी CW की पहली लिस्ट आई थी तो उसमें प्रायोरिटी 6 वाले मोस्टली स्टूडेंट्स का एडमिशन हो गया था, और बाद में लाइक जो प्रायोरिटी 8 वाले स्टूडेंट्स थे उनका सेकेंड लिस्ट में, थर्ड लिस्ट में नाम आ गया था। तो अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि कितनी लिस्ट आती है, तो लास्ट ईयर आई थिंक 3 लिस्ट वर देयर, 3 लिस्ट आई थी CW की, ECA की और स्पोर्ट्स कोटा की। और अभी हम लोग लाइक सोच रहे थे कि एक और आएगी, बट आई थिंक नहीं आई थी, तो 3 तो आएंगी। तो उसके बाद अब बात करते हैं कि CW कोटा में फिर अगर मान लो 5 ही सीट्स हैं और उसमें 50 बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है, तो उनमें से 5 कैसे सिलेक्ट होंगे? एक तो उनकी प्रायोरिटी देखी जाएगी, लाइक हर कॉलेज अपनी प्रायोरिटी सेट कर लेगा कि कौन सी प्रायोरिटी को हमें प्रेफर करना है, राइट। एक आपकी प्रायोरिटी चेक की जाएगी और उसके बाद
आपकी जो प्रायोरिटी 5 है, अगर आप गैलेंट्री अवार्ड विनर के वार्ड या विडो हैं तो भी आपके बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि वो भी एक तरह से नेशनल लेवल वाली बात हो जाती है। तो एक तो वो चीज काउंट होगी, फिर उसके बाद भी अगर नहीं हो पाता कुछ भी, उसके बाद भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज मोर देन द नंबर ऑफ सीट्स, तो फिर क्या होगा, फिर आपके 12th के मार्क्स ही चेक किए जाएंगे। अगर आपने सपोज 10 बच्चे, अब लास्ट में सब कुछ कर आके भी उनके पास 10 बच्चे बच गए हैं और सीट्स 5 ही हैं, तो अगर उसमें से उन 10 में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 50% मार्क्स हैं, कुछ के 60% हैं, कुछ के 70, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके 90% मार्क्स हैं, तो ऑब्वियसली ये एक बिल्कुल क्लियर सी बात है कि कोई भी कॉलेज किसको प्रेफर करेगा, वो ऑब्वियसली 90% वालों को ही प्रेफर करेंगे और उन्हीं को ही पहले एडमिशन देंगे। बट हाँ, यहाँ पर आपको डेस्परेट या डिसअपॉइंट होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा भी बहुत बार होता है कि आपकी जो सीट्स हैं, आपने एक बार फर्स्ट कट ऑफ में या फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं आया और उन्होंने अपनी लिस्ट रिलीज कर दी, तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वो हर बच्चा उस लिस्ट के अकॉर्डिंग उस कॉलेज में एडमिशन लेगा ही। मीन्स बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पहले से कहीं एडमिशन ले चुके होते हैं, वो या तो डीयू से बाहर किसी और यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले चुके होते हैं, तो फिर वो सीट्स वेकेंट होती जाती है और फिर दोबारा से लिस्ट आती जाती है। तो आपको एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी इम्पेशेंट नहीं होना होगा, आपको पेशेंटली लास्ट तक वेट करनी होगी, क्योंकि लास्ट तक जाते जाते बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका शुरू में कुछ नहीं हो रहा होता, बट एंड में जाके उनका एडमिशन हो जाता है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि CW स्पोर्ट्स और ECA में मार्क्स मैटर करते हैं या नहीं करते, और किस तरह से आपकी जो कट ऑफ हैं वो बनाई जाती हैं, और अगर ओवरऑल कट ऑफ किस तरह से बनाई जाती है तो उसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर लें, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में ये समझाया है कि कट ऑफ कैसे बनती हैं और कितने चांसेस हैं एडमिशन होने के हर स्टूडेंट के। So I hope you like the video. If you agree with me, give the video a thumbs up and share it with others as well. And if you have not subscribed to Kingdom of Learning yet, do it fast.